Hello everyone, welcome to Prem Studies. So in this video we are going to discuss present tense. ये वीडियो आपको present tense के कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद अगर आप कोई भी present tense का क्वेश्चन करेंगे वो आपसे जरूर सॉल्व होगा। इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके present tense को एक्सप्लेन किया है। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो आज के समय में हो रहा हो। मतलब अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये आज बना रही हूँ, तो ये वर्तमान में है। जो भी काम हम अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। इसकी डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे एग्जांपल, मैं लंदन में काम करती हूँ, मतलब मैं वर्तमान में ही कर रही हूँ ना, तो इसका से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आई वर्क इन लंदन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस। शी वर्क्स इन लंदन, दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। हमें प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स को अप्लाई करना होता है। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो प्रेजेंट टेंस में हम बात बोल रहे हैं वो बहुत सिंपल है। मतलब हम उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ब्स या फिर कोई भी और एक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो एक वर्तमान सिचुएशन में हो रहा है। इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द करंट एक्शन और एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली। इसका फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। इसमें आई is a subject, go to is a first form of verb and school is object. Second sentence है he plays cricket. अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आएगी। जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाता है, प्ले के साथ एस लग जाता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो सिंगुलर दिया हुआ है तो हमारा जो वर्ब है वो एस या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, बस हमने अपना सब्जेक्ट को चेक करना है कि वो सिंगुलर में है। अगर वो सिंगुलर में है तो हमने वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देना है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट इज यूज्ड टू डिनोट अ एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग एट अ प्रेजेंट मोमेंट। इसका मतलब है कि कुछ प्रेजेंट एक्शन, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क करंटली, कि अभी हो रहा है ये काम और ये काम चल रहा है, ऐसे नहीं कि मैंने भी रोक दिया है। जिसे कह सकते हैं कि मैं चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ सॉरी। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तरुण इज वॉचिंग अ मूवी। इसका हम देख पा रहे हैं कि तरुण है जो सब्जेक्ट, वो मूवी को अभी भी देख रहा है, वॉचिंग है। इसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है कि जो फॉर्मूला है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और उसके पास हमने पढ़ा था कि V1 लगेगा प्रेजेंट टेंस में, एक्सेप्शन प्रेजेंट परफेक्ट। सो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में तरुण एक सब्जेक्ट है, इज अ हेल्पिंग वर्ब, watching is a verb plus ing and movie is a object. Third type of present tense is present perfect tense. हमने इतना दिमाग में रखना है कि जब परफेक्ट चीज हमने पढ़ ली तो इसका मतलब है कि वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा। अब इसके लिए हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, हैव एंड हैज। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा हैव या फिर हैज में होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा टेंस है जिसको हम दिखाते हैं कि जो काम एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव रीच्ड होम, कि मैं चले गया हूँ। इससे हमें ये कंप्लीट हो गया, बट हमें पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट टेंस है? हमने चेक करना है कि वहाँ पे हैव हैज है या फिर अकेला हैड है। अगर वहाँ पे हैव हैज लगा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में ही होगा।
So let's read the definition. Used present perfect tense used to indicate an action that is used to denote an action that is indefinite and still has in its effect on the subject, कि अभी भी अपना प्रभाव है जो सब्जेक्ट पर छोड़ रहा है, काम जो हो रहा है. एग्जाम्पल, I have reached home, I have done my homework. ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जो हमने सेकेंड और थर्ड पढ़ा है उसको मिला के इन्होंने एक हमें फोर्थ टाइप ऑफ टेंस दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब हमने इसमें याद रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज फॉर्मूले में ऐड होती है, जैसे इसमें हम बीन ऐड करेंगे. परफेक्ट है तो हमने हैज हैव ऐड कर दिया, कॉन्टिन्यूस है तो हमने आईएनजी ऐड करना है, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, बीन ऐड करना है. ये एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो पहले पास्ट में शुरू हुई थी बट आज भी वो चल रही है. जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आई हैव बीन स्टडिंग टिल नाउ, कि मैं पहले से शुरू किया था मैंने पढ़ना, पर मैं आज भी पढ़ ही रही हूँ. जैसे इसका हम फॉर्मूला देख सकते हैं. हम पहले सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म plus subject. For example, Archana has been checking her phone every and now then. इसका मतलब कि जो अर्चना है वो उसने अभी भी देखती है, वो उसने पहले भी देखा था और वो आगे भी देखती है. इसी ज्यादातर हम किसी की हैबिट डिनोट करने के लिए यूज करते हैं इस टेंस को. बहुत सिंपल है, बस आपने इतना चेक करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है. अगर वो आईएनजी है और उसी सेंटेंस में हैज हैव आपको दिख रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है. सो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर हम रिकैप करें चारों टाइप के टेंसेस का, सबसे पहले तो सिंपल, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. सेकंड था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि जो काम चल रहा है उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म को ऐड करेंगे. थर्ड था परफेक्ट. परफेक्ट मतलब हमने हैज हैव यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. फोर्थ था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमने हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, तो ये बहुत सिंपली सा हमने कंसेप्ट कवर करा है आज. होप so that you will like this video, and if you like this video, give a